नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे ट्यूब मोटिवेशन चैनल में। आज हम जानेंगे जेम्स क्लियर द्वारा लिखित एटॉमिक हैबिट्स, एक व्यापक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है कि कैसे अपनी आदतों को बदलें और हर दिन 1% बेहतर बने। व्यवहार परिवर्तन के 4 नियमों नामक एक ढांचे का उपयोग करते हुए एटॉमिक हैबिट्स पाठकों को अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों को तोड़ने के लिए नियमों का एक सरल सेट सिखाता है। एटॉमिक हैबिट्स से 3 प्रमुख सबक प्राप्त करने के लिए पूरा सारांश पढ़ें, 4 सरल चरणों में आदत बनाने का तरीका जानें और पुस्तक में सुझाई गई रणनीतियों के लिए एक आसान संदर्भ मार्गदर्शिका प्राप्त करें। सबक 1। छोटी आदतें बड़ा बदलाव लाती हैं। किसी एक निर्णायक क्षण के महत्व को अधिक आंकना तथा दैनिक आधार पर छोटे छोटे सुधार करने के महत्व को कम आंकना बहुत आसान है। इस बीच 1% का सुधार विशेष रूप से उल्लेखनीय नहीं है। कभी कभी तो यह ध्यान देने योग्य भी नहीं होता, लेकिन यह कहीं अधिक सार्थक हो सकता है, खासकर लंबे समय में। समय के साथ एक छोटा सा सुधार जो अंतर ला सकता है, वह आश्चर्यजनक है। गणित इस प्रकार काम करता है। यदि आप 1 वर्ष तक हर दिन 1% बेहतर हो सकते हैं, तो आप समाप्त होने तक 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। इसके विपरीत, यदि आप 1 वर्ष तक हर दिन 1% खराब होते हैं, तो आप लगभग 0 पर गिर जाएंगे। जो एक छोटी सी जीत या एक छोटी सी असफलता के रूप में शुरू होता है, वह बहुत बड़ी चीज बन जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी कितने सफल या असफल हैं। महत्वपूर्ण यह है कि क्या आपकी आदतें आपको सफलता की राह पर ले जा रही हैं। हर दिन 1% बेहतर होने पर ध्यान केंद्रित करें। पाठ 2। लक्ष्य निर्धारित करना भूल जाइए। इसके बजाय अपने सिस्टम पर ध्यान दीजिए। लक्ष्य उन परिणामों के बारे में हैं जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। प्रणालियां उन प्रक्रियाओं के बारे में हैं जो उन परिणामों तक ले जाती हैं। अगर आपको अपनी आदतें बदलने में परेशानी हो रही है, तो समस्या आप नहीं हैं, समस्या आपकी प्रणाली है। बुरी आदतें बार बार खुद को दोहराती हैं, इसलिए नहीं कि आप बदलना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि आपके पास बदलाव के लिए गलत प्रणाली है। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं बढ़ते हैं, आप अपनी प्रणालियों के स्तर तक गिर जाते हैं। एटॉमिक हैबिट्स अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतें तोड़ने के लिए एक सिद्ध प्रणाली प्रस्तुत करती है। पाठ 3। पहचान आधारित आदतें बनाएं। स्थायी आदतें बनाने की कुंजी सबसे पहले एक नई पहचान बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है। आपका वर्तमान व्यवहार बस आपकी वर्तमान पहचान का प्रतिबिंब है। आप अब भी जो करते हैं, वह उस व्यक्ति की दर्पण छवि है जिसे आप मानते हैं कि आप हैं, चाहे सचेत रूप से या अवचेतन रूप से। अपने व्यवहार को बेहतर बनाने के लिए आपको अपने बारे में नई चीजों पर विश्वास करना शुरू करना होगा। आपको पहचान आधारित आदतें बनाने की जरूरत है। अपनी मान्यताओं को बदलना उतना कठिन नहीं है जितना आप सोचते हैं। इसके लिए 2 कदम उठाने होते हैं। तय करें कि आप किस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहते हैं। छोटी छोटी जीतों से स्वयं को यह सिद्ध करें। आपकी पहचान आपकी आदतों से उभरती है। हर कार्य एक वोट है कि आप किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं। 4 सरल चरणों में बेहतर आदतें कैसे विकसित करें। एटॉमिक हैबिट्स। सारांश का यह खंड पुस्तक में दी गई कार्यान्वयन योग्य रणनीतियों के मुख्य बिंदुओं को प्रस्तुत करता है, जिन्हें व्यवहार परिवर्तन के 4 नियमों नामक ढांचे के आसपास व्यवस्थित किया गया है। आदत बनाने की प्रक्रिया को 4 सरल चरणों में विभाजित किया जा सकता है: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। इसे इन मूलभूत भागों में विभाजित करने से हमें यह समझने में मदद मिल सकती है कि आदत क्या है, यह कैसे काम करती है और इसे कैसे सुधारा जा सकता है। संकेत एक लालसा को ट्रिगर करता है, जो एक प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है, जो एक इनाम प्रदान करता है, जो लालसा को संतुष्ट करता है और अंततः संकेत के साथ जुड़ जाता है। साथ में ये 4 चरण एक न्यूरोलॉजिकल फीडबैक लूप बनाते हैं: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, इनाम। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, इनाम, जो अंततः आपको स्वचालित आदतें बनाने की अनुमति देता है। इस चक्र को आदत लूप के रूप में जाना जाता है। हम इन 4 चरणों को एक व्यावहारिक ढांचे में बदल सकते हैं, जिसका उपयोग हम अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों को खत्म करने के लिए कर सकते हैं। इस ढांचे को व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम कहा जाता है और यह अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों को छोड़ने के लिए नियमों का एक सरल सेट प्रदान करता है। अच्छी आदत कैसे बनाएं? पहला नियम, संकेत, इसे स्पष्ट करें। दूसरा नियम,
लालसा, इसे आकर्षक बनाइए। तीसरा नियम, प्रतिक्रिया, इसे आसान बनाएं। चौथा नियम, पुरस्कार, इसे संतोषप्रद बनाइए। बुरी आदत कैसे छोड़ें? प्रथम नियम का उल्टा, संकेत, इसे अदृश्य बना दें। दूसरे नियम, लालसा का उल्टा, इसे अनाकर्षक बनाएं। तीसरे नियम का व्युत्क्रमण, प्रतिक्रिया, इसे कठिन बनाएं। चौथे नियम, पुरस्कार का उल्टा, इसे असंतोषजनक बनाएं। एटॉमिक हैबिट्स सारांश चीट शीट। यह उपयोगी एटॉमिक हैबिट्स सारांश चीट शीट पुस्तक के कई प्रमुख विचारों और अंतर्दृष्टियों को एक उपयोगी संदर्भ मार्गदर्शिका में संक्षिप्त करती है कि कैसे एक अच्छी आदत का निर्माण किया जाए या एक बुरी आदत को तोड़ा जाए। आप जो भी कार्य करते हैं वह उस व्यक्ति के लिए एक वोट है जिसे आप बनना चाहते हैं। कोई भी एक उदाहरण आपकी मान्यताओं को नहीं बदलेगा, लेकिन जैसे जैसे वोट बढ़ते हैं वैसे वैसे आपकी नई पहचान के प्रमाण भी मिलते हैं। यही एक कारण है कि सार्थक परिवर्तन के लिए आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। छोटी छोटी आदतें एक नई पहचान का प्रमाण देकर सार्थक अंतर ला सकती हैं। और अगर कोई परिवर्तन सार्थक है तो यह वास्तव में बड़ा है। छोटे छोटे सुधार करने का यही विरोधाभास है। सभी बड़ी चीजें छोटी शुरुआत से आती हैं। हर आदत का बीज एक छोटा सा निर्णय होता है, लेकिन जैसे जैसे वह निर्णय दोहराया जाता है आदत अंकुरित होती है और मजबूत होती जाती है। जड़ें खुद ब खुद जम जाती हैं और शाखाएं बढ़ती जाती हैं। बुरी आदत को तोड़ना हमारे भीतर एक शक्तिशाली ओक को उखाड़ने जैसा है, और अच्छी आदत बनाने का काम एक दिन में एक नाजुक फूल की खेती करने जैसा है। लक्ष्य निर्धारित करने का उद्देश्य खेल जीतना है। सिस्टम बनाने का उद्देश्य खेल को जारी रखना है। सच्ची दीर्घकालिक सोच लक्ष्यहीन सोच है। यह किसी एक उपलब्धि के बारे में नहीं है, यह अंतहीन परिशोधन और निरंतर सुधार के चक्र के बारे में है। अंततः यह प्रक्रिया के प्रति आपकी प्रतिबद्धता है जो आपकी प्रगति को निर्धारित करेगी। तो दोस्तों, ये थे एटॉमिक हैबिट्स, किताब से कुछ जबरदस्त और जीवन बदलने वाले सबक। उम्मीद है कि आपने सीखा होगा कि कैसे छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ा बदलाव ला सकती हैं। याद रखिए, सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि रोज के छोटे छोटे सुधारों से मिलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक भी ये ज्ञान पहुंचे। और ऐसे ही मोटिवेशनल और सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट के लिए ट्यूब मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताएं कि इस किताब का कौन सा विचार आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच और नए जोश के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।